बर्तन वगैरह बच्चों के नाश्ते वाले पड़े थे वो धोए हैं, आटा गूंद लिया, यहाँ पे आलू बॉयल हो गए। अभी जो है ना मैं प्याज को क्रश करती हूँ, साथ में हरी मिर्ची वगैरह वो भी ले आती हूँ। फ़िलहाल पहले प्याज कर लो। 2 मिनट के लिए लाल मिर्च, हल्दी, नमक, प्याज और हरी मिर्ची और सूखा धनिया, इनको ना 1 से 2 मिनट के लिए बस हल्का से घी में गरम समझें इस तरह से ही करना। फिर है ना इसको डालते हैं आलू में, बस इस तरह से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे आलू पके हुए हैं और ये जो है ना सिर्फ इनको हल्के से घी में वो करने का। ये हो गए। अभी है ना आलू में इसको मिक्स करते हैं। इसमें धनिया डल चुका है, ये मसाला डालती हूँ, ये थोड़ा ठंडा होगा तो फिर ही है ना हमें आलू के पराठे बनाएंगे। अगर मिक्सर आपका गरम गरम होगा ना तो आपके पराठे टूट जाएंगे। तो इसको मिक्स वगैरह करके नमक वगैरह टेस्ट करके रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा तो फिर बनाती हूँ। और मुझे लगा था ये जाग रहे होंगे, लेकिन ये जो है ना सो चुके हैं। चले मैं भी अपना काम है ना सुकून से फिर कर लेती हूँ। हमारे आलू के पराठे बन चुके हैं, जो कि मैंने आधा खा लिए, अभी आता है। तो ये एक सादा बनाया चाचू के लिए, चाचू ने कहा मुझे चाय के साथ, तो बस मैंने चाय चढ़ा दी है। फिर मैंने कहा उधर ही बैठ के ना आराम से खा लेती हूँ, पहले चाय बना लूँ। घर का पूरा काम कर करके कपड़े चेंज किए, तो अब मैंने मैं ऑरेंज बैठ के सुकून से ऑरेंज खाती हूँ और मोहम्मद यूसुफ को उठाती हूँ। यूसुफ जो है ना अपने पापा के पास है और मैं बाहर आके ना लेट गई हूँ, कमर बस दुखने लगी है। उनका काम करके ना जब झाड़ू लगाओ ना झुक के, तब उसके बाद है ना सीधा नहीं हुआ जाता। तो बस इस तरह से ना, कुछ बाहर का मौसम है, धूप तेज़ नहीं है, बादल बादल है, तो धूप बहुत ही ना हल्की फील हो रही है। अरे चिड़िया कब आई है? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, चिड़िया आ भी गई है। उठाई थी कि मैं तो जो कपड़े हैं ना वो सी लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, यकीन जाने। सुबह बच्चों का नाश्ता, फिर उनका नाश्ता, फिर अपना नाश्ता, फिर उनके आने की तैयारी, फिर घर का काम, और उसके बाद बच्चा कुछ टाइम ये मेरी गोद में ये रोता रहता है और मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। अभी बच्चे नीचे कारी साहब के पास पढ़ने गए, फिर वही यही टाइम होता है, फिर शाम के खाने की तैयारी। मतलब कह रहा टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जो 2-4 कपड़े सीने हैं वो मैं सी लूँ और फिर है ना मशीन वापस दो। हर किसी को साफ ज़रूरत होती है मशीन की, तो मैं कह रही हूँ रमज़ान से पहले पहले ना उनको वापस करवा दूँ, लेकिन सीऊँगी तो पता चले उनको ज़रूरत पड़ जाए, वो बोलें दे जाओ और मैं कुछ काम ही नहीं किया। अल्लाह पाक, ये सोता नहीं, ये नीचे सुलाओ तो उठ जाता है, रात में ये ठीक से सोता है तो रात में उस टाइम तक खुद निढाल हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे की उठी होती हूँ। 8, साढ़े 8, 9 बजे तो मेरी खुद की आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि ना कैसे टाइम निकालूँ और है ना मैं ये कपड़े वगैरह जो है ना जल्दी जल्दी से ना वो सी लूँ। पर मैंने अपने लिए और चाचू के लिए चाय बनाई है। चाचू बाहर यूसुफ के साथ खेल रहे, मैं जो है यहाँ पर चाय बना के, अचानक से ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उनका चाय पी लेते हैं। मिनट नहीं चुप किया, जैसे ही मैंने उठाया ये चुप हो गया, नीचे से होता टाँ टाँ टाँ, चाय नहीं पीने दी माँ को सुकून से। और भी जब से थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना, तो हम लोग सारा दिन इधर ही रहते हैं, बस 6-7 बजे, क्योंकि उससे भी ना थोड़ा ज़्यादा ही, 6 बजे, साढ़े 6-7 बजे, बस इतने तकरीबन हम लोग ना अंदर रूम में जाते हैं, वरना सुबह से ना रूम से बाहर होते हैं 10-11 बजे। जैसे ये उठता है ना तो फिर हम लोग इधर ही होते हैं। अब थोड़ा सा मैंने कहा बेड को भी रेस्ट देना चाहिए, एक ही जगह से ना बेड का जो गद्दा है ना वो बैठ चुका है। मैंने कहा इसकी साइड भी चेंज करते हैं, और है ना इसको भी अभी दवाई पिलाई है, और उसके बावजूद भी ना ये सो नहीं रहा, बस इसकी टाँ 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 लगी हुई है, टाँ 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 लगी हुई है कि मम्मा गोद में उठाए और ऐसे मेरे साथ बातें करती रहो और मैं चुप। बस यही कुछ था, यही कुछ था, यही कुछ था। ना चिकन बन रही है कि इन लोगों ने करना है चैलेंज, तो उसके लिए ना एक दफ़ा पहले बाबर भाई ने बनाई थी, फिर मैंने भी ट्राई की थी, तो आज फिर बना रहे हैं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, साथ में चिली सॉस जाएगा, सोया सॉस जाएगा और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इन सब को ना मैरिनेट करके चिकन को किचन में रख के फिर मैं जाऊँगी यूसुफ के पास, क्योंकि वो किसी के पास चुप ही नहीं हो रहा बुखार की वजह से। बस यही मसाले, इससे अलावा कोई ज़्यादा मसाले नहीं है। तो पहले इसको मैरिनेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सारे मसाले लगा के ना इसको छोड़ दिया, आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर है ना उसके बाद है ना आके इसको फ्राई करूँगी। पहले ना चिकन को मैंने अच्छे से जो है ना फ्राई कर लिया था, बिल्कुल पका लिया था, ऊपर से सिर्फ सॉस ही डालनी थी। चिकन को ना आप अच्छे से फ्राई कर लें। जी जान,
मैंने लाइट ऑफ की हुई है क्योंकि मच्छर थे, तो मैंने कहा मच्छर उधर चले जाए। उसको भी आज यहाँ से उठा के वहाँ पे रखा है, तो इसको अब लाइट चाहिए। तो बस पहले चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर पका पको के आप एक अच्छे से बॉल में डालें, ऊपर से जो सॉस बनाई है वो डाल दें, तो मज़ेदार सी बनती है। तो वो बीच में जो है ना वो रेसिपी ना मैंने बनाई ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो है ना कपड़ों की कुछ बात चल रही थी, तो बस मैं उसमें ही मसरूफ़ थी, तो उस टाइम वीडियो शूट करना ही भूल गई। यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना देसी घी लिया। इसमें हम लोग ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, और इसके अलावा ना हनी जाएगी, और ये इसका सॉस बनेगा। 1 टेबल स्पून इसमें हनी जाएगी, और 2 बड़े साइज़ के लेमन का रस। इस तरह से बन गया। और अभी जो है ना एक चीज़ हमारे पास नहीं है, वो जो थे वो है तिल। तो तिलों को छोड़ के बाकी हमारी चीज़ें सारी तिल हैं। इसको है ना मैं उसके ऊपर डालती हूँ, और फिर है ना इन लोगों को देते, और ये लोग अपना चैलेंज करेंगे और मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। देखिए आपको खट्टा मीठा सा जो है ना अच्छा सा फ्लेवर देगा। मेरे लेमन के बीच भी उसके अंदर चले जाएगा। खैर ये खुद ही निकाल लेंगे। मुझे रोटी भी पकानी है। मोहम्मद यूसुफ जो है ना वो भी उठने की उसमें, और मेरा किचन जो है ना इस तरह से पूरा का पूरा जो है ना फैल चुका है, क्योंकि हम लोग कपड़ों का काम कर रहे थे, तो उस वजह से ना ये भी थोड़े से ठंडे हो गए। लेकिन है ना अभी इनको देती हूँ ताकि ये लोग अपना जो भी करते हैं करें, मैं अपना बाकी का काम समेट लूँ जल्दी जल्दी से। इस तरह से ना कुछ ये हालात हैं, ये जज्बात है। पूरा का पूरा माशाल्लाह सेट हो गया ये चैलेंज में। और फिर जब मैं बना रही थी ना रेसिपी वगैरह, उस टाइम इसको सुला के गई थी। ये सोता रहे सोता रहे सोता रहे। 10 बजे उठा है और अभी 12:06 है, और अभी ये ना बिल्कुल भी सोने का नाम नहीं ले रहा। और सुबह जो है ना मुझे उठना है जल्दी, बच्चों का स्कूल वगैरह होता है, तो फिर बीच में ये भी उठता है बीच बीच में। लेकिन अब है ना इसने कहा कि ना मम्मा ना, आज जो मैंने तुम्हें सुकून से काम करने दिया है ना, और तुमने बैठ के मज़े से चिकन खाई थी, उसका हिसाब तो पूरा होगा ना। मैं सो रहा था और आप लोगों ने चिकन खा ली। तो बस ये जाग रहा है और मैं भी इसके साथ जाग रही हूँ। मुझे नींद भी आई है, और क्या कर सकते हैं। असल में उस टाइम इसको दवाई पिलाई है ना, तो ये फिर सुकून से थोड़ी देर सो गया था। थोड़ी देर तो नहीं, खैर अच्छी खासी देर सोया। तो अभी ये सो नहीं रहा, और मेरी जो है ना आँखें बंद होती हैं फिर खुल जाती हैं। ये होता है माँ। अल्लाह ताला ने सोच समझ के माँ के कदमों के नीचे ना जन्नत रखी थी, क्योंकि एक माँ जो होती है ना वो बहुत सारी चीज़ें करती है। बच्चों के पैम्पर, डायपर, ये चीज़ वो चीज़, कपड़े, खाना पीना, सब कुछ माँ ही देखती है। तो मुश्किलों के बाद पैदा करती है, फिर मुश्किलों से पालती है। सारा कुछ जो होता है ना माँ ही ज़्यादा करती है। लेकिन पता नहीं कि औलाद को जो है ना, बच्चों को बाप ही क्यों पसंद होते हैं, माँ इतनी नहीं होती। खैर हमें भी सेम यही था। मैं भी ना अपने अब्बू की मतलब ज़्यादा वो थी, लेकिन जब माँ चली गई तो फिर पता चला कि माँ भी ना जो है जब तक थी, तो हम लोग ना ज़्यादा अब्बू से अटैच थे। मतलब मैं ज़्यादा अब्बू से अटैच थी। कभी कभी अम्मी से गुस्सा करती थी कि आप ऐसे क्यों मेरे अब्बू को बोल रही हैं। तो फिर जब मम्मा चले गई ना, तो फिर एहसास हुआ कि नहीं, जहाँ बाप इतनी अहमियत रखता है तो माँ भी उतनी ही अहमियत, बल्कि माँ ज़्यादा अहमियत बेटियों के लिए रखती है। हर एक बात के लिए जो आप अपनी माँ से कर सकते हैं वो आप अपने बाप से नहीं कर सकते, चाहे बेटे भी हों। माँ से बच्चे ना खुल के बात कर सकते हैं, बाप से इतने नहीं खुल के करते। तो चलिए जी, आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोग सबसे क्लोज़ किससे ज़्यादा थे, अपनी मम्मा से या अपने पापा से। मैंने तो अपने बता दिया, मैं अपने पापा से थी। आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोग किससे ज़्यादा क्लोज़ है। मेरे बच्चे भी ना ख़ास करके दुआ अपने पापा से ज़्यादा क्लोज़ है। फादिया भी है, लेकिन दुआ ज़्यादा क्लोज़ है। अब यूसुफ का पता नहीं है कि ये किस पे जाता है, किसके क्लोज़ होता है, माँ के या बाप के। कभी कभी मैं ऐसे कहती हूँ कि तुम ना सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे बेटे। तो मैंने कहा कभी किसी ने मेरी ये बात आसपास सुनी ना, तो कह गया अच्छा जी, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है। कहने को माँ कहती है कि ये बच्चा सिर्फ मेरा है, लेकिन दुनिया भी ना
बच्चे को उसके बाप के नाम से ही जानती है। तो चलें जी, आज की हमारी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।